नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। छठ महापर्व संपन्न हो चुका है। सोमवार को छठ महापर्व का चौथा दिन था और सुबह सुबह उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस त्योहार का समापन हो गया। तमाम छठ व्रती जो थे उन्होंने अनुष्ठान रखा था, सभी ने छठ व्रत को पूरा किया। लेकिन बिहार के कई हिस्सों से इसी त्योहार में कई दहलाने वाली खबरें भी निकलकर सामने आई। आपको सुनकर दुख होगा कि छठ महापर्व में सिर्फ 2 दिनों के भीतर एक झटके में 30 लोगों की जान चली गई है। कहां कहां हादसा हुआ है और छठ महापर्व के दौरान किन परिवारों में खुशी की जगह मातम पसरा है, वो तमाम अपडेट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। और बताने जा रहे हैं कि बिहार में हादसों का दौर कैसे जारी रहा छठ महापर्व के दौरान भी। बिहार के तमाम जिलों में छठ के दौरान डूबने से कुल 30 लोगों की मौत हो गई। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में रविवार और सोमवार को डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लापता बताया जाता है। इसके अलावा उत्तर बिहार में कुल 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। सारण और हाजीपुर में भी डूबने से एक एक की मौत हुई है। अररिया के बौंसी थाना क्षेत्र के पोखर में सोमवार की सुबह डूबने से एक महिला की मौत हुई। पलासी प्रखंड की पंचायत के बलदांती गांव में सोमवार की शाम तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। कटिहार के कदमा प्रखंड में किशोर की मौत हुई। तो वहीं उत्तर बिहार में डूबने से 9 की मौत। छठ के दौरान 2 मासूम सहित 9 लोगों की मौत हुई है और एक युवक लापता बताया जाता है। दरभंगा में भी, समस्तीपुर में भी, मुजफ्फरपुर में भी, सीतामढ़ी में भी, मधुबनी में भी डूबने से जो है एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि समस्तीपुर में 2, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में और मधुबनी में एक एक की मौत हुई है। लेकिन दरभंगा की बात करें तो यहां 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है। तो कुल मिलाकर बिहार में हादसों का दौर भी जारी रहा। एक तरफ जहां छठ महापर्व चल रहा था, रविवार और सोमवार की स्थिति आपने देखी किस प्रकार बिहार के तमाम जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तरफ खुशियां छाई हुई थी, एक तरफ छठ का उल्लास चल रहा था, तो दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों में ऐसे ऐसे हादसे हुए जिसने खुशी को मातम में तब्दील कर दिया और कई परिवारों में चीख पुकार मच गई। बिहार में छठ महापर्व जरूर संपन्न हो गया है, लेकिन कई जिलों से आती ये खबरें दुखी करती हैं, बताती हैं कि बिहार में हादसों के कारण कितने परिवारों में मातम छाया है। समस्तीपुर जिले में भी नदी और तालाब में डूबने से 2 की मौत हुई है, एक लापता है। कानपुर में रविवार दोपहर स्नान के दौरान युवक डूब गया। दलसिंह सराय और बिधान में सोमवार की सुबह अर्घ के दौरान 2 युवक डूब गए। दलसिंह सराय में डूबे युवक की लाश मिल गई, जबकि बिधान में डूबने वाले युवक का कोई पता नहीं है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के नकटा कुड़वा गांव स्थित पोखर घाट पर सोमवार को स्नान के दौरान पैर फिसल जाने से 65 वर्षीय वृद्ध की भी मौत हुई है। मधुबनी के मधेपुर में छठ घाट के लिए बने गड्ढे में डूबने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हुई है। तो इसी प्रकार से ये तो हमने आपको उदाहरण बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं। इसी प्रकार से कई जिलों में कई मौतें हुई हैं और इन मौतों की संख्या जो है वो टोटल आंकड़े की हम बात करें तो 30 की संख्या है। 30 लोग जो है बिहार में छठ महापर्व के दौरान डूब चुके हैं। एक झटके में कह सकते हैं ये 2 दिन के अंतर में, 2 दिन में ही लगभग 30 लोगों का जान से चले जाना, जिंदगियां खत्म हो जाना, इसको एक झटके में ही खत्म होना कहा जा सकता है। और छठ महापर्व के त्योहार के बीच इस तरह की खबरें बिहार से आना दुखी करती हैं। हालांकि हादसों पर किसी का नियंत्रण नहीं है और हादसे हुए हैं और हादसे के बाद कई जिलों में चीख पुकार मची है, मातम का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों ने भी छठ महापर्व में चैन से नहीं बैठने का काम किया। अपराध भी होता रहा, कहीं कहीं गोलीबारी भी होती रही, आपसी विवाद के मामले भी सामने आते रहे। लखीसराय में क्या कुछ हुआ वो तो आप लगातार कल से ही देख रहे हैं, हम आपको जानकारी दे भी रहे हैं, हर पल का अपडेट बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में बिहार के तमाम जिलों से एक तरफ जहां खुशी का माहौल था, हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में छठ महापर्व जो है आस्था का प्रतीक है और यह पर्व जो है लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। लोग सब कुछ झोंक देते हैं, आस्था का अंतिम पड़ाव लोग पार कर जाते हैं इस त्योहार में। तो एक तरफ आस्था थी, एक तरफ खुशियां थी, एक तरफ उत्साह था, तो दूसरी तरफ कई जिलों में मातम पसरा हुआ था। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।